नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, 11 जिले में घने कोहरे का अलर्ट। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण ठंड से राहत नहीं मिल रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को इससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को भी प्रदेश में पछुआ हवा के चलते ठंड का असर अधिक रहेगा। पछुआ हवा के कारण तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वैसे अगले 2 दिनों में बिहार में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। जमीन सर्वे को लेकर आ गया एक और नया अपडेट। भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण के सर्वे के लिए अब तक 76 लाख से अधिक रैयतों ने 100 घोषणा पत्र जमा किया है। इनमें से 46 लाख ने सर्वे निदेशालय की वेबसाइट का सहारा लिया है। शिविरों में इसे जमा करने वाले रैयतों की संख्या 24 लाख से अधिक है और सभी ऑफलाइन घोषणा को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि सर्वर में दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। भागलपुर और पूर्णिया कमिश्नरी के लिए अलग अलग सर्वर बनाया गया है। भोजपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। भोजपुर जिले के कोइलवाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला नगर वार्ड संख्या 8 मोहल्ला स्थित कन्या विद्यालय के समय गुरुवार की दोपहर दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक 19 वर्षीय रोहित कुमार कोयलर वार्ड 4 निवासी डमडम राय के पुत्र थे। दरअसल सिर के भाग में गोली जख्म का निशान पाया गया है। सदर एसडीपीओ 2 रंजीत कुमार सिंह घटनास्थल पहुंच गए और मामले की जाँच कर रहे हैं। हत्या के कारणों का भी पता नहीं लगा है। खैनी को लेकर हुए विवाद में शख्स की बेरहमी से हत्या जाने पूरा मामला। बिहार के गया जिले से एक सनसनी वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक की मौत खैनी देने से मना करने पर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राजू सिन्हा और टैनी के रूप में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक टैनी भूसंडा बलापार मोहल्ले में घटना बीते बुधवार रात की बताई जा रही है। उस वक्त मकान मालिक डब्लू मिस्त्री उर्फ पगला ने टैनी से खैनी मांगी थी। टैनी ने खैनी देने से मना कर दिया तो पगला ने ईंट से कुचलकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पत्रकार पिटाई में तेजस्वी के बाद रोहिणी आचार्य की एंट्री। बिहार में भागलपुर में सोशल मीडिया पत्रकारों की पिटाई की गई। गाली गलौज के साथ जमीन पर पटक कर पीटने का आरोप जेडीयू सांसद अजय मंडल पर लगाया जा रहा है। इस पर सियासत तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर और गुरुवार को सिवान में प्रेस वार्ता के दौरान इस घटना पर डबल इंजन सरकार पर हमला किया। अब राजद की पूर्व सांसद प्रत्याशी और लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने एंट्री मार ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके शासनकाल को तांडव राज का नाम दिया है। अब बिहार से यूपी की दूरी हो जाएगी कम, इस जगह पुल के निर्माण को मिल गई मंजूरी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने 4 माह की लंबी मांग के बाद आखिरकार महुली में गंगा नदी पर पीपा पुल बनाने की प्रशासन स्वीकृति दे दी है। इस आदेश के बाद अब टेंडर डालने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। सब कुछ सही रहा तो 10 फरवरी के आसपास से पीपा पुल को बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। यह कार्य फरवरी के अंत तक पूरा होने के साथ ही इस माह के लास्ट से आगमन भी शुरू हो जाएगा। इसके शुरू हो जाने से बिहार और यूपी के हजारों लोगों को रोजाना आगमन में सुविधा होगी। वहीं 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का आगमन शुरू होने से यूपी और बिहार के कई जिलों के बीच लगभग 8 माह से बंद पड़ा सड़क मार्ग चालू हो जाएगा। पीपा पुल के अभाव में भोजपुर जिला के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाते हैं। बीपीएससी छात्रों के सपोर्ट में आए चिराग पासवान बोले दोबारा होनी चाहिए एग्जाम। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी का प्रदर्शन एक बार फिर से तेज हो गया है। 30 जनवरी को पटना के गर्दनी बाग में बिहार के अलग अलग जिलों से सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग की। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी छात्रों का सपोर्ट किया है। उन्होंने परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाते हुए आयोग से पूरे मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि बीपीएससी परीक्षा के दौरान लापरवाही देखने को मिली है। वहीं दोबारा एग्जामिनेशन होना चाहिए और एसओपी को फॉलो किया जाना चाहिए। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना होगा। साइबर ठगी से बचने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को चेतावनी। बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बैलेंस खत्म होने के बावजूद अब 7 दिनों तक बिजली की आपूर्ति जारी रहेगी। हालांकि इसके बावजूद बढ़ते साइबर ठगी के मामले को लेकर बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की अपील की है। हाल के दिनों में साइबर ठगों द्वारा व्हाट्सएप कॉल और SMS के जरिए नकली लिंक भेजकर उपभोक्ताओं को धोखा देने के प्रयास बढ़ गए हैं। ठगों द्वारा दावा किया जा रहा है कि अगर जल्दी मीटर रिचार्ज नहीं किया तो बिजली कट जाएगी। सरकार की नई योजना में बकाया बिल माफ हो सकता है और बिजली बिल में भारी छूट पाने के लिए तुरंत भुगतान करें। इन मैसेजों के माध्यम से ठग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर उनकी बैंकिंग जानकारी चोरी करने की कोशिश करते हैं। बिहार में बदले मौसम का दिखेगा असर, शुक्रवार से बढ़ेगा तापमान। बिहार के मौसम में अभी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं शुक्रवार से बदले मौसम का असर दिखने लगेगा। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार में गर्मी बढ़ने जा रही है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। करीब 3 डिग्री तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं शुक्रवार को उत्तर बिहार के कई जिलों में आसमान प्रायः साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार को बिहार का औसतन अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।
साथ ही धीमी गति से पछुआ हवा चलेगी। 2 पूर्व अधिकारियों पर चलेगा केस। लैंड फॉर जॉब मामले में अब 7 फरवरी को अगली सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने 2 अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। बता दें कि इसमें पूर्व IAS अधिकारी RK महाजन भी शामिल है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। बता दें कि इससे पहले 16 जनवरी को होने वाली सुनवाई टाल दी गई थी। उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दी थी। इससे पहले 23 दिसंबर को भी सुनवाई होनी थी, जिसमें केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण सुनवाई टल गई थी। इस केस में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मिसा भारती और हेमा यादव शामिल है। महाकुंभ भगदड़ में बिहार की 7 महिलाओं की मौत। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान करने की इच्छा लेकर बिहार से प्रयागराज पहुंचे कई श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार की रात काली साबित हुई। महाकुंभ में भगदड़ मचने से 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसमें 7 लोग बिहार के भी शामिल है। सभी मृतक अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। वहीं करीब 1 दर्जन लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। हादसे के बाद सुबह लापता है और उनके परिजन खोज कर रहे हैं। लापता लोगों से संपर्क नहीं हो पाने के कारण उनके परिजन बेहद परेशान है। महाकुंभ भगदड़ में बिहार के 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें गोपालगंज जिले के 4 श्रद्धालु समेत मुजफ्फरपुर, सुपौल और औरंगाबाद के 1 श्रद्धालु शामिल है। किसान के लाल ने किया कमाल, विवेक परीक्षा पास कर बने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा प्रखंड के मंगलपुर औसानी पंचायत के मंगलपुर गांव निवासी शशि कुमार गुप्ता का चयन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर हुआ है। शशि कुमार गुप्ता किसान लक्ष्मीकांत गुप्ता के पुत्र हैं। ये परिवार वालों की माने तो वो शुरू से ही काफी मेधावी छात्र हैं। शशि की प्रारंभिक शिक्षा जवाहरलाल नवोदय विद्यालय महाराजगंज से हुई है। बिहार को मिलने वाली अमृत भारत ट्रेन की स्वागत भागलपुर से दिल्ली जाना होगा आसान। बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लोगों की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर से दिल्ली तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पिछले साल 16 सितंबर को भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में भागलपुर पहुंचे रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अमृत भारत चलाने की बात कही थी। रेलवे के अधिकारी का कहना है कि जल्द भागलपुर से दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। इसके लिए सर्वे जरूरी कामों को पूरा कर लिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस रूट पर जल्द ही अमृत भारत ट्रेन दौड़ते हुए नजर आएगी। गणित के पेपर में मिलेंगे 100 में से 100 अंक। इस सैंपल पेपर से करें तैयारी। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए गणित का मॉडल पेपर 2025 जारी किया है। यह मॉडल पेपर छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, अंकन योजना और सवालों के प्रकार को समझने में मदद करता है, जिससे वे अपनी तैयारी को सही तरीके से कर सकते हैं। गणित के इस मॉडल पेपर से छात्रों को ये जानने में मदद मिलती है कि परीक्षा में किस तरह के सवाल आएंगे। बिहार के इस जिले में बनने जा रहा 2 रिंग रोड। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 फरवरी को तारापुर में 2 रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे। इन रिंग रोड के बनाने से टाउन में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी, साथ ही दूसरे जिलों में जाने वाली गाड़ियों को भी टाउन में आने से रोका जा सकेगा। इसके अलावा जम्मू और देवघर जाने वाली बिना मुंगेर के तारापुर में प्रवेश किए वहाँ जा सकेंगे। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। मुंगेर में बनने जा रही रिंग रोड बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है। इसका उद्देश्य मुंगेर टाउन के ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। मुंगेर रिंग रोड के बन जाने से टाउन के अंदर आने वाली गाड़ियों को शहर के बीच से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे लोगों को ट्रैफिक जाम की स्थिति से राहत मिलेगी। देवघर से बिहार पहुंची शराब और बिहार लादीकार पुलिस ने किया जब्त। बिहार के बांका जिले में कटोरिया देवघर मुख्य सड़क मार्ग पर पुलिस चेकपोस्ट से कार गुजरी और पुलिस की चौकसी को देखकर चालक कार तेजी से लेकर फरार हो गया। पुलिस ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। तमाम जगहों पर पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया। आखिरकार कटोरिया चौक पर कार को घेर लिया गया। कार में शराब का खेप झारखंड से लाया जा रहा था। तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान मुंगेर जिले के हरपुर थाना क्षेत्र के गनेली गाँव निवासी सौ सिकंदर सिंह के पुत्र टिंकू कुमार के रूप में हुई है। महात्मा गांधी को एक किसी श्रद्धांजलि सीएम नीतीश बजाने लगे ताली, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी घटना ने विभिन्न मंचों पर पटना के गांधी घाट पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार से जुड़े एक अप्रत्याशित क्षण ने लोगों का ध्यान खींचा है। महात्मा गांधी की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार समेत कई नेता श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए थे। इस घटना ने लोगों को चौंका दिया और सवाल खड़े कर दिए हैं। अलग अलग व्याख्याओं और चर्चा के बावजूद नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जनता दल की ओर से इस घटना के बारे में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया स्पष्टीकरण नहीं आया है। राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़कर स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बुधवार को श्रीलंका दौरे पर गोल में अपने पहले स्कोरिंग शॉट के साथ 10,000 टेस्ट रन पूरे कर लिए। स्मिथ ने अपने 205वें टेस्ट पारी में श्रीलंकाई लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर मिड ऑन की दिशा में एक रन लेकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने। इसके साथ ही वे 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले 15वें बल्लेबाज भी बन गए हैं। शराब धंधेबाज के घर छापेमारी करने आई पुलिस पर हमला।
राजा पाकर थाना क्षेत्र के भलोई गांव में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई डायल 112 एवं राजा पाकर थाने की पुलिस टीम पर धंधेबाजों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अन्य महिला धंधेबाज मौके से भागने में सफल हो गई। इस दौरान पुलिस ने घर में छापेमारी कर विभिन्न ब्रांडों की भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपितों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी है।